अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मज़हर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़ चैनल का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के वक्त में काफ़ी लोग जो हैं अपनी अपनी मिल्कतों को वक्फ़ करते थे और वो मिल्कतें जो हैं उनमें मस्जिद बनाई जाती थी, कब्रिस्तान बनाए जाते थे और उसके ख़र्च के लिए जिस तरह से मस्जिद हुआ करती थी उसमें से कुछ मकान दुकान वगैरह बनाए जाते थे और उसका किराया आने पर बागी साहब, यहाँ के पेश इमाम, उन लोगों का पगार वगैरह भी निकलता था। लेकिन अब ये मामला बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया है। लेकिन बात ख़ास यहाँ पर ये आती है कि उस ज़माने में जो किराए रखे हुए थे वो किराए फ़िलहाल भी लोग देने से कतरा रहे हैं। बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ऐसे हालात में भी कुछ मिसालें हमारे सामने ऐसी आ रही है कि 100 से 80 साल पुराने जो किराएदार थे, जिनमें मुस्लिम भी है और नॉन मुस्लिम भी हैं, उन्होंने उसी मिल्कत को जो अल्लाह की मिल्कत कही जाती है, वक़्फ़ की मिल्कत, वह वक़्फ़ को वापस किया है। तो इसी ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के ट्रस्टी रिज़वान भाई कादरी से। रिज़वान भाई, आपका इस्तक़बाल है। वालेकुम। रिज़वान भाई, ये बातचीत बताइए कि जिस तरीके से अभी फ़िलहाल मामला जो सामने आया है, एक दिल्ली चकला सुल्तान मोहल्ले का, वहाँ पर हमारे एक हिंदू भाई हैं, उन्होंने 80 साल पुरानी कुछ दुकान थी। देखिए कि ऐसे कितने किस्से हुए होंगे। यानी मैं थोड़ा इलाबोरेट करना चाहूँगा। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी की तकरीबन 900 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है और हमारे ये छिले मैं 10 साल से ट्रस्टी हूँ। छिले 10 साल से मैं ट्रस्टी हूँ और 10 सालों में हम तकरीबन हमारे को ऐसे 3 से 4 किस्से नज़र आपने हमारे साथ हुए हुए। उसमें एक नॉन मुस्लिम का है और 2 मुसलमानों का किस्सा है। अब मैं उसको थोड़ा इलाबोरेट करूँगा कि सबसे पहले तो हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं और मुसलमान कहने के बावजूद हम कितनी गलतियाँ करते हैं जो बेशक अल्लाह ताला को नहीं पसंद आती होगी। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है क्यों पसंद नहीं आती होगी। इस्लाम में अमानत पे खयानत बहुत बुरी बात कही है और ये इनडायरेक्टली अमानत पे खयानत ही है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में बहुत क्लियर कट किया हुआ है कि आप किसी मालिक है और मालिक ने आपको किसी को जगह को उसको ज़रूरत है खाली करने का बोला तो आपको खाली कर देना चाहिए। और वक़्फ़ का कंसेप्ट की जो बात करें तो वक़्फ़ के कंसेप्ट को पहला पॉइंट मैं इस तरह से मैं बताऊंगा कि वक़्फ़ का कंसेप्ट क्या है। वक़्फ़ का कंसेप्ट ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को किराए पे दी जाए और किराए की उनकी आमदनी से मतलब में लोगों की खिदमत की जाए, उसमें मस्जिदें चलाया जाए, खानका चला जाए, कब्रिस्तानों का मेंटेनेंस किया जाए, ये सब कंसेप्ट है। और उससे सबसे बड़ी बात, ये सब प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? बेशक अल्लाह ताला। हम लोग यहाँ दुनिया में रहने वाले कोई वक़्फ़ के अपने ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। वक़्फ़ का कंसेप्ट इस्लाम में इस तरह से आया कि ये प्रॉपर्टी के मालिक अल्लाह ताला है। अब आप सोचो, जो प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह ताला है और जो इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमारे को जो गाइडलाइन दी हुई है, वो गाइडलाइन को हम लोग मतलब में नज़रअंदाज करके ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला को पसंद आएगा? कभी नहीं आएगा। हम लोग हमारे घर छोटी प्रॉपर्टी होती है तो हमारा को दिल दुखता है और हमारे को बुरा लगता है। तो अब सोचे, जो प्रॉपर्टी अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है, जिसका मालिक अल्लाह ताला है और उसका कंसेप्ट लोगों की खिदमत करना है और वो कंसेप्ट को जो टूट जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। ये चीज़ एक सोचने की गौर करने की बात है। इसी वजह से जैसा आज जो किस्सा हुआ कि मतलब मैं किसी ने नॉन मुस्लिम ने ये प्रॉपर्टी 80 साल से यूज़ करने के बावजूद उसका हक़ नहीं जताया। हक़ जताने की बजाय उसने कहा कि भाई नहीं, मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ, इतने सालों तक मैंने आपकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और उसके इससे मैं प्रॉस्परस हुआ। तो ये उसकी एक अच्छाई है। ये चीज़ें सेम चीज़ अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के साथ रायपुर चकला में एक हमारी ऑफ़िस थी, अपने फर्स्ट फ्लोर की दुकान थी, जो मतलब एक एडवोकेट इस्तेमाल करते थे। तकरीबन कितने सालों से वो ऑफ़िस प्रॉपर्टी बंद थी। जब हमने तपास किया, जब पता चला कि वो जो उनका इंतकाल हो गया है और फिर उनकी लड़की को कांटेक्ट किया गया तो उनकी लड़की ने को हमने किया कि भाई आपकी प्रॉपर्टी नॉन यूज़ है, हमको हमारा ऑफ़िस दे दीजिए, हमारा इस्तेमाल है, हम उसको किराए पे दे सकते हैं, उसका अपना रेवेन्यू जनरेट करके लोगों की खिदमत कर सकते हैं। तो जब उनको और उसको सेम टाइम पे उनको वक़्फ़ का कंसेप्ट भी समझाया तो मतलब मैं नॉन मुस्लिम लड़की जो उनके वालिद की यानी वालिद के इसाले सवाब के लिए, अब सोचे वो चीज़ सोचती है कि मेरे वालिद ने यहाँ पे इतने सालों तक यहाँ प्रैक्टिस की, यहाँ से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस की और यहाँ से हमारा मतलब में बिज़नेस फ्लरिश हुआ और इसी तरह से हमारे घर का गुजरान उसमें चला हुआ। तो वो भी प्रॉपर्टी तकरीबन उनके वालिद ने भी मैं मानता हूँ 30 से 35 साल इस्तेमाल की, 2-3 साल 4 साल बंद रही। उसके बाद जब उनको पता चला, जब उन्होंने सामने से मतलब में हमको मतलब में हमारी बात पर सुन के प्रॉपर्टी दी। इसी तरह से एक अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी की प्रॉपर्टी जो वक़्फ़ कमेटी की ऑफ़िस है उसके बाजू में यतीम खाना है, जनाना यतीम खाना, उसमें सेकंड फ्लोर पे थी। एक ढोलका के मंसूरी साहब थे
उनको हमने किया कि भाई आपकी प्रॉपर्टी बंद रहती है, आप मतलब मैं इसके लिए क्या लेना चाहोगे, क्योंकि आप मतलब मैं अगर प्रॉपर्टी के सामने कुछ पैसा लेके हमको दे दो तो हम वो पैसे से मतलब मैं आपको भी जो 1-2 लाख रुपए देते हैं उसके बाद मतलब मैं जो भी है उसको बाद हम लोग आमदनी करके लोगों की खिदमत कर सकेंगे। जब उनको पता चला कि ये वाली बात है और उसको हम लोग यही समझाया कि प्रॉपर्टी के मालिक हम नहीं, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी नहीं है, प्रॉपर्टी के मालिक अल्लाह ताला है, और उसका कंसेप्ट जो वक्फ का कंसेप्ट है वो उनको पता था, मगर उनको इलाबरेट किया, इलाबरेट करने के बाद बताया कि ये पैसों की आमदनी से हमारे पास 32 मस्जिद है, उनकी मतलब आमदनी का उनके लाइट बिल का खर्च चलता है, उसका इमाम का खर्च चलता है, बांगी का खर्च चलता है, उसका मेंटेनेंस का खर्च चलता है, 6 कब्रस्तान इसका खर्च चलता है। उनको बात लगी कि नहीं आप कैसे मतलब इसको मेंटेन करते होंगे। अब बात ये आती है, जब उनको ये पता चला तो हमने प्रॉपर्टी दी। सेम टाइम पे अब मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगा, जिसके पास नॉन यूज़ प्रॉपर्टी है वो बेशक वो प्रॉपर्टी तो दे दे और इस साले सवाब भी कमा सकते हैं, और सेम टाइम पे सवाब अपने सवाब है मतलब मैं ज़रिया जो कहते हैं मतलब मैं कितनी चीज़ें के ऐसा है कितना सवाब जो है वो हमारे मरने के बाद भी हमारे को मिलता है। तो सवाब ज़रिया की तरह इसको मैं ऐसा मानता हूँ कि सवाब ज़रिया की तरह कमा सकते हैं और मतलब हमारी मतलब आखिर सुधर सकती है। एक सेकंड बात ये कहना चाहूँगा कि जो प्रॉपर्टी आज भी वक्फ कमेटी की खुद की वक्फ की प्रॉपर्टी है और बहुत पुराने यानी समझो 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये 200 रुपये के किराए पे है, तो वो भी इनडायरेक्टली एक रहता है एक्सप्लॉइटेशन है। सिर्फ इतना ही सोचे आप कि हमारी प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी में समझो कि हमारे बाप दादा की कोई प्रॉपर्टी होती और वो प्रॉपर्टी को 2-5 रुपये 10 रुपये किराए पे दिया होता और आज हमारी ज़रूरत होती और हमको लगता, तो हमारे को दिल में कैसा फील होता कि ये प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद उसके अंदर से इनकम आनी चाहिए, इतनी इनकम नहीं आ रही है, तो वो इंसान हमारे को गुस्सा आता है, हमारे को बुरा लगता है। तो यही सोचे कि ऐसा बुरा बेशक अल्लाह ताला को लगता होगा, हम अल्लाह ताला के गुनहगार बन रहे, तो हर मुसलमान के समझने का आज के ज़माने में ज़रूरी है कि वफ़ की प्रॉपर्टी का आज के प्रिवेलिंग मार्केट रेट से किराया देना चाहिए। क्योंकि उसके 1-2 एग्जांपल मैं देता हूँ कि मतलब मैं एक बार हमारे पास एक अपने किराएदार आए, किराएदार ने यूँ बोला कि जब मैंने वक्फ प्रॉपर्टी ली थी, जब हम लोग ने 5 लाख रुपये जमा कराए थे वक्फ कमेटी में, इनका बेशक आपकी बात सच है, हम उसको मना नहीं करते, आपने 5 लाख रुपये जमा करवाए थे, वो आपने किसी से भाड़ा चिट्ठी ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे दिए। हाँ बोले कि हमने दिए, और उस टाइम पे हमारा किराया एग्जांपल कि मार्केट रेट चलता था उस टाइम पे 175 रुपये, हमने 250 रुपये किराया दिया, यानी हमने ज़रूर से ज़्यादा किराया दिया। इनका बेशक आपकी अच्छाई है, अल्लाह ताला ने उसकी अच्छाई को हिसाब से ही आपको मतलब मैं आज बिज़नेस कहाँ से कहाँ पहुँच गया आपका, देखिए। तो वही चीज़ आपका मतलब मैं ये है कि ये आपकी अच्छाई की वजह से ये हुआ। मगर आप सोचें वही 250 रुपये किराया आज आप 40 साल के बाद भी दे रहे हो, वो जायज़ है? वो जायज़ नहीं है, वो चीज़ आप सोचो। सिर्फ मैंने उनको इतना बोला कि इस्लाम में हम लोग किस तरह से ज़कात निकालते हैं। इस्लाम में हम लोग ज़कात निकालते हैं कि भाई मतलब 52.5 तोला के हिसाब से हम लोग मतलब नक्की करते हैं। ऐसा नहीं नक्की करते, अल्लाह ताला ने नक्की नहीं किया था कि भाई 5 लाख लिख लो, 2 लाख रुपये लिख लो या 2000 रुपये लिख लो। 52 तोला के हिसाब से चाहते हैं, चांदी के हिसाब से, सुनने के हिसाब से हम लोग जो रेट होता है उसका उसी के मुताबिक निकाला, यानी वही है कि इन शॉर्ट चांदी की वैल्यू अपग्रेड हुई या डिग्रेड हुई, उसी के हिसाब से हम लोग मतलब में गिनते हैं कि भाई हमारे साहब माल कौन कहा जाएगा जिसको पास 52.5 तोला चांदी ये जितना पैसे है। तो मैंने बोला उस ज़माने में आपको 75 रुपये तोला के हिसाब से सोना आता था। उनके बाजू में एक बैठे थे, मैंने पूछा था मैं तोले का क्या रेंट था, बोले 75 रुपये तोला। तो मैंने किया आप तकरीबन 3 तोला का पैसा दे रहे थे किराया, आज भी 3 तोला का रेंट का हिसाब से किराया देना चाहिए आपके। आज 250 रुपये नहीं 1.5 लाख रुपये आपके किराया देना चाहिए जो 50,000 रुपये तोला के हिसाब से रेट हो। तो वो सोच में पड़ गए। वो बात करें बात तो मतलब उनके बाजू वाला सोचने वाला होता है, उनकी नीयत अल्लाह ताला उनको समझो ने अपने जब अपने समझाएंगे, हिदायत देंगे, तो जब मतलब वो मानेंगे। बेशक अभी तक तो वो माने नहीं है, मगर ये कहने की बात है कि जो सच्चा इस्लाम समझे तो बहुत कंसेप्चुअल, बहुत सिंपल है, उसी को इसी तरह से समझने की ज़रूरत है कि जब जायज़ कब कहा जाएगा कि जो उनने तकरीबन उस टाइम पे 3 तोला सोने का किराया था, 3 तोला सोने के किराए पे किराया देते तो जायज़ कहा जाता। उनको मैंने वही बताया कि हम लोग आपके पास से किराया 250 रुपये ही मांग रहे हैं, मगर रुपये की डी वैल्यू हुई उसके हिसाब से मांग रहे हैं जो इस्लाम में जायज़ है। तो आपके इतना सोचने की ज़रूरत है। आप मतलब में जो छोटी सोच रखोगे तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला के गुनहगार बनते हैं। तो आज के ज़माने में मुसलमानों के ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब में हम अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, तो मुसलमानों में ये सब छोटी छोटी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और बेशक जो वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला की दी हुई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा है। और मतलब मैं काफ़ी लोगों को मैं समझाता हूँ कि आपका किराया समझो 50 या 100 रुपये है। अब 100 रुपये किराया आप सोच ले तो मतलब दिन का कितना रुपया बना, तो दिन का 30 रुपये बना। अब 30 रुपये में आपकी फैमिली के साथ आप रह रहे हो, बच्चों के साथ रह रहे हो, बेहयाई से बच रहा है, आपको मिल रहा है, तो 30 रुपये दिन का जायज़ है। वो चीज़ उनको सोचने की ज़रूरत है। और वो उनको सोचते हैं कि 100 रुपये की जगह 200 रुपये किराया कराया जाए, अगर 100 की जगह 200 करो, उससे कुछ जायज़ ही नहीं है। जायज़ सोचो आज के प्रिवेलिंग मार्केट रेट के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो चीज़ इनको सोचने की ज़रूरत है। तो बेशक मैं इतना ही लोगों को कहना चाहूँगा
कि जिस तरह से आज ये किसी ने अपने जज्बा का दिल बढ़ा रखा हुआ है, अल्लाह ताला बेशक उसको नवाजेगा, उसकी मतलब में उसको उसका अज़र देगा। इसी तरह से हमारे वक्फ़ की प्रॉपर्टी होल्डर जो है, वक्फ़ के ट्रस्टी है, ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा और समझ के ना बेशक प्रॉपर अपने कौम की खिदमत के लिए काम करना पड़ेगा। उसकी वजह से हम लोग बेशक अल्लाह ताला का मतलब में अल्लाह ताला की तरफ से तो उसका अज़र मिलेगा ही, मगर ऑलरेडी हमारे सही मानों में ये सही मानों से काम करेंगे तो लोगों की खिदमत सही मानों में कर सकेंगे। अच्छा रिजवान भाई, खासकर एक वीडियो में देखा भी गया है कि जिस शख्स ने ये जो प्रॉपर्टी वापस की है उसका वहाँ के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने साल उड़ाकर सम्मान भी किया है। कहने का मतलब ये है कि इतने सालों में जब सम्मान किया जाता है तो ऐसे कोई मामले, ऐसे बहुत कम केस आते होंगे जिस वजह से इस तरीके से उनका सम्मान किया गया या उन्हें इस तरीके से इज्जत दी गई। मैं उसको यही बोलूँगा कि हम लोग बहुत व्यवहारू है, प्रैक्टिकल है। व्यवहार वर्ड इस्लाम में इस्तेमाल किया कि हम लोग करप्शन को व्यवहार कहते हैं। हमारी सोच करप्शन के अंदर बहुत कुछ बढ़ चुकी है। इसी वजह से आज मतलब मैं जनरली कैसा होता है कि हम लोग ने, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि व्यवहार को मैंने सोच के हमारी एक टेनेंट को ऑफर किया था कि भाई आपको प्रॉपर्टी खाली करने का इतना रुपया ले लो। दिस इज़ वन काइंड ऑफ करप्शन, व्यवहार। मगर जो सच्चा इंसान है वो इंसान क्या समझता है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी के इस्लाम की गाइडलाइंस में क्या किया हुआ है, इस्लाम की गाइडलाइंस में किया हुआ कि ये प्रॉपर्टी का जब तक इस्तेमाल किया, मेरी ज़रूरत थी, मैंने बराबर है, और किराया मैं जायज़ किराया देता हूँ तो मेरा हक था, बराबर है। आज मेरी ज़रूरत नहीं है तो मेरे ये प्रॉपर्टी वापस देना चाहिए, जो किसी की अमानत है, और अमानत को वापस देना चाहिए। और आप यही चेयर में कि वहाँ पे वो लोगों ने उनकी मतलब में जो बंदे थे उनके मतलब में काफ़ी उनको हार पहनाने की कोशिश की, उनको मतलब में उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश की। उसके बावजूद वो इंसान की मतलब में हम्बलनेस देखो, पोलाइटनेस देखो। उसने बोला, हार तुरंत निकाल दिया, उसने बोला कि भाई इसके मैं हकदार नहीं हूँ, मैं भी मतलब मैं कोई भी आपसे कुछ गलती हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और टेक्निकली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इससे मेरे को बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है, तो इसकी वजह से आपका हक हैगा और आपकी प्रॉपर्टी मैं वापस कर रहा हूँ। तो ये एक सोच होती है। ये सोच आज के ज़माने में बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि हम भी बहुत प्रैक्टिकल बन गए, हम भी बहुत व्यवहारू बन गए, और हम भी बहुत करप्ट हो चुके हैं। इसी वजह से हमारी सोच इतनी करप्ट हो गई है कि हमको सच्चाई और अच्छाई दिखती नहीं है। और आज के ज़माने में ऐसे अच्छाई के जो होते हैं उनको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए, और कौम के लोगों के आगे आके ये चीज़ कॉमन बनानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जितनी कॉमन बनेगी इतनी तरफ से हमारे मतलब हमारी ज़िंदगी खुशगवार होगी, सेम टाइम पे अल्लाह ताला की तरफ से हमारे को उसका बेहतरीन बदला मिलेगा। अच्छा रिजवान भाई, एक सवाल आपसे और करूँ मैं यहाँ पर, कि वैसे देखा जाए तो वक़्फ़ की मिल्कियत जो है वो तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान में गिनी जाती है, जिसमें कब्रिस्तान, मस्जिदें, खानका वगैरह सभी कुछ आ जाता है। लेकिन कुछ दिनों पहले जैसे सरकार से मांग की गई थी कि वक़्फ़ कब्रिस्तान के लिए जिस तरीके से शमशान के लिए ज़मीन दी जाती है, इसी तरीके से अलग अलग मज़हब के लोगों के लिए ज़मीन दी जाती है, या उसका जो बड़ी खर्च दिया जाता है, इसी तरीके से मुसलमानों को भी कब्रिस्तान के लिए ज़मीन देनी चाहिए, या उसका जो भी रख रखाव है उसके लिए कुछ भी मुआवजा देना चाहिए, इस तरह की मांग की गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फ़िलहाल वक़्फ़ की ज़मीन है, क्या उसकी किल्लत है? बेशक मैं दोनों तरीके से बोलूँगा। वक़्फ़ की ज़मीन की कभी भी किल्लत नहीं रही है, मगर अभी जो डिमांड की हुई है वो डिमांड करने वालों का कंसेप्ट थोड़ा इस तरह से है कि बीइंग इंडियन मुस्लिम, हम लोग इंडिया में टैक्स देते हैं, इधर इनकम टैक्स की तरह से, अपने सर्विस टैक्स की तरह से, नहीं तो कोई ना कोई तरीके से टैक्स देते हैं। तो उनकी सोच ये है कि कोई गवर्नमेंट होती है, उसकी जनरल ड्यूटी क्या होती है? गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि उसके हर नागरिक को मतलब में इक्वल लेवल पे सपोर्ट मिलना चाहिए और इक्वल लेवल पे कंसीडर करना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो उनका ये मानना है कि जिस तरह से अलग मज़हब के, जैसे मतलब मैं एग्जांपल दूँगा, हिंदू मज़हब के लिए अपने स्मशान दिया जाता है और स्मशान का रखाव भी वही करते, कोई लोग करते हैं। तो इसी तरह से उनने वो सोच के हिसाब से ये सोचा होगा, और शायद इसी वजह से गवर्नमेंट के पास डिमांड की होगी कि कब्रिस्तान की जगह हमारे को दी जाए, वो बेहतर है हमारे लिए। एक चीज़। सेकंड चीज़ कि वक्फ की प्रॉपर्टी, एग्जांपल कि जैसा कि वक्फ की प्रॉपर्टी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी बॉडी के सिटी एरिया में, क्यों कि उस वक्त पे मतलब में वो एरिया मतलब में मुसलमानों के एरिया, वहाँ रहते थे और वहीं थे, वहाँ या जैसे जुआपुरा में बस्ती नहीं थी। जुआपुरा आज बड़ा हो चुका है, जुआपुरा में सरखेज करके एक एरिया है, मगर जुआपुरा और सरखेज के बीच में मुसलमान जब कुछ कोई नहीं था, तो आज मुसलमान यहाँ बसे हुए, तो मुसलमान की तादाद बढ़ी हुई है, तो उसके जनरली अपने सपोर्टिंग सिस्टम जैसे कहा सकता है, इस तरह से कब्रिस्तान की, गार्डन की, सबकी, हॉस्पिटल, स्कूलों की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जैसा हॉस्पिटल, स्कूल्स को है, मगर कब्रिस्तान लास्ट अंतिम धाम हम लोग जनरली वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आखिरी सफ़र हम लोग बोलते हैं कि कोई भी इंसान का आखिरी सफ़र तो वहीं कब्रिस्तान ही है या स्मशान है। तो इसी तरह से मतलब वो तो कंपलसरी होना ही चाहिए, उसके बगैर आदमी का मतलब जीवन कैसे समाप्त होगा, वो वाली बात है कि। तो इसी तरह से उनकी ये डिमांड रही है, क्योंकि उस वक्त पे ये एरिया में किसी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं थी। इसी तरह से आज उनकी ये डिमांड है कि जहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी है, जहाँ मतलब वक्फ सिस्टम मैनेज कर सकती है, वहाँ पे नो प्रॉब्लम, पर कितनी जगह नई एरिया डेवलप हुए हैं,
वो एरिया में मतलब में वफ़ की प्रॉपर्टी हो तो बेहतर है। और वफ़ की प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ वो लोग चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट डोनेट करे, जो मतलब में कब्रिस्तान की तरह हो। गवर्नमेंट काफ़ी गाँव में ऐसी कब्र अपने जो सरकारी खराबा होता है, जैसा गौचर जगह देते, इसी तरह से कब्रिस्तान के भी जगह देती है गवर्नमेंट अपने सरकारी खराबा, और वो खराबे का मालिक गवर्नमेंट ही रहती है। वो प्रॉपर्टी वफ़ एज अ वक्फ व यूज़र होती है, एक्चुअल वक्फ नहीं होती, जिसका मतलब है वो मालिक तो गवर्नमेंट ही रहती है, मालिक अल्लाह ताला को नहीं बनाते। हम लोग मुसलमान जब डोनेट करते हैं, जब वो प्रॉपर्टी प्रॉपर डोनेट करके उसको मतलब में प्रॉपर्ली वक्फ करते हैं, उसको अल्लाह ताला को मालिक बनाते हैं। ये प्रॉपर्टी का मतलब में इस्तेमाल एज अ मतलब में कब्रिस्तान में तो होता है, मालिक अपने गवर्नमेंट रहती है, और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट वो मतलब में जनरली वहाँ का लोकल जो कमेटी बनती है, लोकल कमेटी को सौंपते हैं। इस तरह से इस्तेमाल कराते हैं। अच्छा रिजवान भाई, खासकर यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और करूँ कि बुजुर्गान जीन जो हुआ करते थे, वो अपनी हयाती में खुद के मज़ार बनवा लेते थे, खुद के मकबरे जो मज़ार, जैसे गंज अहमद खत्तूर रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने खुद की हयाती में खुद का जो मकबरा है वो बनवाया था। इसी तरीके से अगर कोई कब्रिस्तान में खुद की जगह लेकर वहाँ पर दफन होना चाहे तो वो चीज़ भी है। यानी पहले आपने जो बोला उसको गौर करने की कोशिश करें। जो भी इंसान मकफन होता है, दफन होता है, मतलब में यहाँ खुद का मज़ार खुद के पैसों से खरीदी हुई जगह से बनाता है। उसका मालिक, ज़मीन का मालिक वो खुद रहता है। यानी आज के ज़माने में कितने पीर अपने गुजर जाते हैं, उसके बाद उनके मुरीदी का अकीदा होता है, तो वो आते हैं, हमको कहते रहेंगे कि भाई हमको एक पर्टिकुलर पीर मोहम्मद अपने जैसे पे अपने आपका ये जैसे पे मुसेसर कब्रिस्तान है, 4 तोड़ा कब्रिस्तान में, उसमें हमारे पीर को दफन किए हुए, उसको हम लोग मज़ार बनाना चाहते हैं, तो हमको मना करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि भाई वो उनकी खुद की वफ़ करी जगह नहीं है, वो किसी और ने वफ़ की हुई जगह है। अब वो किसी और ने वफ़ करेगी जगह का मालिक अल्लाह ताला है, तो मैं उनको या बीइंग अ ट्रस्टी कैसे कह सकता हूँ कि आपको मैं 100 बार जगह देता हूँ या 200 बार जगह देता हूँ, उसमें आपका मज़ार कायम किया? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वफ़ करने वाला कितने सालों पहले वफ़ करके गया है। वो उसका अपने उसने मनसाए वाक़िफ़ उसकी क्या थी? मनसाए वाक़िफ़ ये थी कि कौम की फलाहियत के लिए इस्तेमाल हो एज अ कब्रिस्तान। क्लियर कट उसने मैसेज दिया होगा कि एज अ कब्रिस्तान, इसी वजह से वो कब्रिस्तान में जगह रही है। और कब्रिस्तान एक बार जगह बन जाती है, उसमें अल्लाह ताला का घर भी, हम लोग जो कहते हैं कि अल्लाह ताला का घर अपने मस्जिद है, मस्जिद को बनाना भी मतलब में उसको अपने अच्छा नहीं कहा जाता। तो मतलब मैं सोचे, जब अल्लाह ताला का खुद का घर कब्रिस्तान में मस्जिद बनाना मतलब में उसको अच्छा नहीं कहा जाता, तो अब वो जगह में किसी और की पीर का मतलब मज़ार बनाए, वो कैसे जायज़ होगा? उसकी खुद ने वक्फ की जगह हो, उसकी खुद की अपनी जगह हो, उसमें बनाए तो कोई एतराज़ नहीं है। मगर ये मेरा मानना है, टेक्निकली ये देखा जाए तो मतलब मैं कहीं ना कहीं हम लोग इस्लाम के गुनहगार बन रहे हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो हमारे सब जो पीर अपने पीर है, उनको भी पहले से सोचना चाहिए, और अपने मुरीद है उनको मतलब में काफ़ी सोचना चाहिए कि ऐसे पीर के उनको मुरीदों को गाइड करना चाहिए कि भाई आप मेरे मरने के बाद मज़ार मत बनाएं, और मज़ार बनाएं तो बनाना चाहते हैं तो पहले से आप कोई जगह ले लो, और जगह लेकर उनको वहीं मकफन। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो दोस्तों, रिजवान भाई से बात करके बहुत जानकारी मिली हमें वक़्फ़ के ताल्लुक़ से, और ख़ासकर यहाँ पर एक चीज़ जानने को मिली कि जिस तरीके से जो मामला सामने आया वक़्फ़ के मामले को लेकर, कि वक़्फ़ की मिल्कियत को इस्तेमाल करने के बाद जिस तरीके से ईमानदारी से उन्होंने लौटाया, इसी तरीके से जो फ़िलहाल किराएदार रह रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि मौजूदा हालात में मकानों के किराए फ़िलहाल क्या चल रहे हैं। उस तरीके से वो बड़े सुकून से अपने मकानों में तो रह रहे हैं, लेकिन जब किराया बढ़ाने की बात आती है तो वहाँ पर जो है उनका गुस्सा साथ में आसमान पर चला जाता है। तो इस बात पर सोचें और वक़्फ़ का ताउन करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं मज़हर से आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।